जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ठाकुर को ही मारा था वहाँ पे, सभी ठाकुर को इकट्ठा है, क्योंकि उसकी दुश्मनी ठाकुर से हो गई थी। नहीं देखिए, उसने कुछ भी सोच के मारा हो, हाँ। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने किसी के साथ कोई गलत किया है, सपोज कीजिए श्री राम लाला राम ने उसके साथ गलत किया कि भाई विक्रम मल्ला को मार दिया, या उसके मान लीजिए कपड़े फाड़ दिए, तो वो श्री राम लाला को राम को मारे। हाँ। श्री राम लाला राम जो है वो ठाकुरों के प्रतिनिधि थोड़ी ना है। वो भाई ठाकुर तो और भी औहदे पे है, दूसरे भी लोग हैं ना। एक आदमी अगर कोई हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। तो आप जो है किसी एक व्यक्ति के गलती के कारण आप उसकी पूरी कौम को गलत नहीं बोल सकते ना। अब मान लो मैं मूर्खों की तरह, मान लीजिए फूलन ने ये बेगुनाह लोगों को मार दिया, जो फूलन जिस बिरादरी से बिलोंग करती है, मान लीजिए मैं मूर्खों की तरह उसकी पूरी बिरादरी को खराब बोलूं तो मैं मूर्ख आदमी हूं। मैं जो हूं आपको बता दूं, प्रभु श्री राम के साथ साथ मैंने ये मांग करी, जो घुराज हैं, जो उनके परम मित्र थे, ठीक है ना, तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि भाई अयोध्या में उनके साथ उनका भी मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हम उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। वो भी उसी समाज से हैं जिससे फूलन थी। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किसको अपना आइडल मानते हैं। अच्छे लोगों को आप आइडल मानो। तो फूलन ने बेगुनाह लोगों को मारा। और दूसरा क्वेश्चन का आपने ये किया कि भाई उन्होंने ठाकुरों को ही मारा। इसमें मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये लोग मरे हैं, इसमें मरने वालों में सिर्फ ठाकुर नहीं है। अच्छा। इसमें मरने वालों में एक दलित भी है, एक पिछड़े समाज का भी है, एक मुस्लिम भी है। मैं बाकायदा आपको नाम बता देता हूँ। मुस्लिम जो है वो नजीर खान है ना, और जो है एक जो दलित है वो एक मौर्य समाज का है, और जो पिछड़े समाज का जो है वो मौर्य भाई है, नाम मुझे अभी माइंड से थोड़ा स्किप हो रहा है, और जो दलित समाज का है वो धानुक समाज से है। तो ये जो लोग हैं इन्होंने बताया भी उस समय, जिस समय इनको इकट्ठा करा गया, तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग जो है भेमई गांव के नहीं है, हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, और हम लोग तो दलित हैं या पिछड़े हैं या मुस्लिम हैं, ये भी बताया। लेकिन इनको तो नंबर ऑफ पर्सन्स की गिनती बढ़ानी थी ना, तो जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था उतने लोगों को गोलियां मार दी गई, है ना। उसमें बच्चे भी थे क्या? उसमें बच्चे भी थे। एक तो छोटी बच्ची थी, उसका नाम जो है गीता था, गीता की सीता। तो छोटी बच्ची थी 1.5 साल की। तो जब उसकी जो माँ थी, उसकी माँ के वो गोद में थी अपने। अच्छा। तो जब उसकी माँ फूलन के पास गई, उसका पति बहुत छोटी उम्र का था, तो उसने कहा कि भाई मेरे पति ने कुछ किया नहीं है, क्यों इसको मार रहे हो। तो उसने जो है उसको धक्का दिया और वो उसकी गोद से जो है उसको, बच्ची को जमीन पे लेके पटक दिया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया और वो अपाहिज हो गई हमेशा के लिए। और फिर जब वो 20 साल के आसपास की उम्र की हुई तो उसकी देहांत भी हो गया। अच्छा। हाँ, और इसमें एक मुन्नी देवी है महिला इस भेमई कांड में, जिसके पति की हत्या करी फूलन ने। तो वो जो पति है जो मरने वाला, उसकी उम्र मुश्किल से जो है 15 साल थी, और ये जो मुन्नी देवी है तो 11-12 साल की थी। फूलन कहती है मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई। तो जिसके पति को मारा है मुन्नी देवी के, उनकी उम्र जो है मुश्किल से 11-12 साल थी। उसने तो, उसका तो गौना भी नहीं हुआ था तब। तो पति मर गया उनका, मुन्नी देवी जी का। आज भी वो भेमई गांव में रहती हैं, 60 साल के आसपास की एज है उनकी। आप देखिए, गौना भी नहीं हुआ था, वो गौना बाद में किया गया, और उस पति के नाम पे जिसको कभी उन्होंने देखा नहीं, एक सिंगल डे उनके साथ नहीं रही, उस पति के नाम पे आज भी ऐसी देश में देख लीजिए प्रथा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पति के नाम पर काट दिया। आज भी गांव में अपने पति के घर पर ही रहती हैं। पहले सास ससुर की सेवा करी, सास ससुर का भी देहांत हो गया और अब वो अकेली हैं। तो एक दिन मैं गया था तो मेरी मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। तो कई न्यूज़पेपर्स ने, कई चैनल्स ने उनका भी इंटरव्यू छापा कि भाई इनका जो पति था वो तो बच्चा था उस समय। तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बहुत बुजुर्ग लोग भी इस भेमई कांड में मरे हुए हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ ये बात बोलता हूं, जिन्होंने फूलन के साथ गलत किया, अगर उनको लगा कि भाई मेरे साथ गलत किया, तो वो उन लोगों को बदला लेने की अगर भावना थी तो उनके साथ करते कुछ भी। लेकिन बेगुनाह लोगों की हत्या करी, और लोग
इतने मतलब उनको भगवान देख रहा है। आप साधारण लोगों को डकैत बोल रहे हैं, उनके ऊपर रेप करने का कलंक लगा रहे हैं, जबकि किसी कोर्ट में, किसी सामाजिक वे में कहीं पर भी ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक झूठा आरोप लगा दिया गया, सिर्फ किस लिए कि फूलन की जो इमेज है उसको सही रखने के लिए। अगर ये बात बता दी जाती जो मैं आपसे बता रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से ये चैलेंज देता हूं पूरे देश के हर व्यक्ति को, आजकल तो लाखों यूट्यूबर्स घूमते हैं, कोई भी जाके अगर ये साबित कर दे कि मेरी बात गलत है कि फूलन ने जिन लोगों को मारा है उसमें मरने वालों में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम नहीं है, तो मैं जो कहेंगे वो हारूंगा। और अगर वो कोई भी ये साबित कर दे दुनिया में कि जो मरने वाले हैं उनमें कोई भी डाकू था या फूलन से कोई रेप या किसी भी घटना में वो कोई शामिल था, तो भी मैं उसको जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ये ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि उनका फूलन से कोई लेना देना वास्ता नहीं था, बेगुनाह लोगों की हत्या करी गई। तो मेरा अब ये कहना है कि ये सारी घटना मैंने आपके सामने सही बताई है, इसको आप सोचिए, विचार कीजिए। जो भी फूलन को अपना आइडल मानते हैं वो विचार करें कि भाई क्या अब भी आप उनको आइडल मानने के लिए तैयार हैं। फ्री हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि आप निषाद राज जी को अपना आइडल मानिए, जिसको हम भी आइडल मानते हैं, जिनको हम भगवान के रूप में देखते हैं। आइडल मानने के लिए अच्छे लोग भी बहुत हैं। और भाई अगर मेरी बात झूठ साबित कर दें तो आप जो कहें फिर मैं हारने के लिए तैयार हूँ।